बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं? होप सो आप ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और उसके साथ साथ हम इसका सिग्निफिकेंस भी पढ़ेंगे और ये हमारा जो ब्रायोफाइट्स हैं ओवरऑल ये आज कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा। इसको जनरली देखते हैं अगर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को, तो हमारे पास गेमेटोफाइट है, उसके अंदर गैमिट्स होते हैं। ये जनाब आपको नज़र आ रहे हैं, उनकी फ्यूजन की वजह से जाइगोट बनता है, जाइगोट जो 2n हो जाता है, फिर एम्ब्रियो और स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट्स के अंदर हमारे पास मियोसिस होती है, उस मियोसिस के ज़रिए हमारे पास स्पोर्स बनते हैं, उनमें माइटोसिस से दोबारा क्या है गेमेटोफाइट बन जाता है, n नंबर ऑफ जनरेशन। और ओवरऑल जो हमारे पास यहाँ पे मियोसिस हो रही है, यहाँ पे 2n नंबर ऑफ जनरेशन होती हैं। अच्छा बच्चों, फर्स्टली अगर इस चीज़ को देख लेते हैं, ये हमारे पास है नीचे गेमेटोफाइट है, ये हमारे पास क्या है फुट है, इसको आप थोड़ा सा देख लें, ठीक है जी। दरम्यान में हमारे पास क्या होता है सीटा होता है, और सीटा के बाद क्या होता है कैप्सूल। और ये ओवरऑल यहाँ से ये फुट से लेकर कहाँ तक कैप्सूल तक क्या है स्पोरोफाइट है। फुट से नीचे का जो पोर्शन है राइजाइड से नीचे इधर होते हैं इस जगह पे, यहाँ तक हमारे पास क्या होता है ओवरऑल गेमेटोफिटिक जनरेशन होती है। चलें ये आज का हमारा लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है उसके ऊपर बात करनी है आज हमने। अब हमारे पास जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो बेसिकली हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशंस होती हैं, ठीक है जी। हैप्लॉइड जो है हमारे पास गेमेटोफाइट होता है सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास जो डिप्लॉइड है वो हमारे पास क्या होता है स्पोरोफाइट होता है। अब स्पोरोफाइट हमारे पास क्या हुआ डिप्लॉइड है, इसलिए हम अगर ओवरऑल स्पोर फॉर्मेशन या गैमेट्स फॉर्मेशन को देखें तो ये n नंबर हो गया, और ये हमारे पास क्या होता है 2n यानी कि डिप्लॉइड हो गया, ये तो आपको पता है। अब जो हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है उसमें आप कहते हैं कि ओवरऑल स्पोरोफाइट जो है गेमेटोफाइट सबसे पहले है। जो गेमेटोफाइट होता है वो गिव राइज टू स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट गिव राइज टू गेमेटोफाइट, दैट इज सेड टू बी द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ये आपस में क्या करते हैं अल्टरनेट करते हैं, ठीक है, दे अल्टरनेट विद ईच अदर, वो अल्टरनेट करते रहते हैं। अब स्पोरोफाइट्स में क्या होते हैं ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो स्पोरोफाइट्स के अंदर बेसिक स्पोर्स बनते हैं, गेमेटोफाइट के अंदर क्या है गैमिट्स बनते हैं, ठीक है जी। और बेसिक पहले बता चुके हैं मैं जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी, तो जो गेमेटोफाइट होता है वो गैमिटेंजिया ओवरऑल उसकी जो ओवरऑल बॉडी शेप है या फ्रूटिंग बॉडी है, और जबकि स्पोरोफाइट की फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या है स्पोरेंजियम कहते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, ठीक है जी। उससे स्पोरेंजियो स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स, ठीक है जी, वो इसमें गैमिट्स बनते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास जब गैमेटोफाइट के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है तो ओवरऑल उससे क्या बनता है हमारे पास जाइगोट बनता है। अगर आप ज़रा तवज्जो करें पीछे जो हमने पढ़ा था उसमें क्या होता है गैमिट्स, गैमेटोफाइट्स जो होते हैं उनमें गैमिट्स लगते हैं, उन गैमिट्स के ज़रिए हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास जाइगोट बनता है, उस जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो को अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल फिर यहाँ से क्या है स्पोरोफाइट बन जाता है, और स्पोरोफाइट दैट विल अल्टरनेट विद दैट ऑफ द गेमेटोफाइट एंड दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ थ्रू आउट अ जनरेशन। और इस ओवरऑल जनरेशन को आप क्या कहते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये देखें जी गेमेटोफाइट में हमारे पास मेल और फीमेल दोनों होंगे, ठीक है जी। जो मैंने अभी प्रोसेस आपको बताया, मेल में हमारे पास क्या लगेंगे जी, हाँ स्पर्मेटोजाइड्स, ठीक है जी। आप उनको स्पर्मेटोजाइड्स भी कहते हैं, एंथीरोजाइड्स भी कहते हैं, ठीक है जी। तो एंथीरोजाइड्स हो गए, एंथीरोजाइड्स भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ओवरऑल गैमेट्स हैं, ठीक है जी, उनमें हम क्या कहते हैं एग, ठीक है जी, जो फीमेल है तो उस गैमेट को एग कहा जाता है जो फीमेल से प्रोड्यूस होता है। अच्छा, यहाँ से जो हमारे पास हैप्लॉइड स्पर्मेटोजाइड होगा या एग स्पर्म है वो फ्यूज़ करता है एग को, तो प्रोड्यूस होता है हमारे पास फर्टिलाइजेशन के ज़रिए स्पोर, जो कि होता है 2n, ठीक है जी। ये जनाब स्पोर ऊ स्पोर उसको कहते हैं, ठीक है जी। तो ऊ स्पोर वो जो क्या है डिप्लॉइड नंबर होता है, लिख लेते हैं 2n, ठीक है जी। ऊ स्पोर, अब ऊ स्पोर से आगे क्या होगा वो स्पोरोफाइट बनेगा, ठीक है जी। जो ऊ स्पोर होगा दैट विल गिव राइज टू द स्पोरोफाइट। और अगर आप स्पोरोफाइट के अंदर अगर देखते हैं तो क्या होता है फुट सीटा कैप्सूल, और फुट सीटा कैप्सूल आपने मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है जी। अब ये जो कैप्सूल होता है बेसिकली जो स्पोरोफाइट का कैप्सूल वाला हिस्सा है वहाँ पे हमारे पास मियोसिस होती है, उस मियोसिस के ज़रिए हमारे पास
बनते हैं स्पोर्स। तो ये देखें जी, फूड सीटा कैप्सूल यहाँ मेंशन कर देते हैं, आप साथ साथ लेक्चर नोट करें, बुक अपनी ओपन करके रखें बच्चों। ये जो कैप्सूल होगा यहाँ से क्या होगा, मियोसिस होगी इसमें, ठीक है जी। और इस मियोसिस के ज़रिए हमारे पास स्पोर्स बनेंगे। ये मियोसिस हो गई, उससे स्पोर्स हो गए। अच्छा जी, ये स्पोर्स थे, तो उससे क्या बनेगा हमारे पास, ओवरऑल आप कह सकते हैं वो जब स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो हमारे पास गैमेटोफाइट बन जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं ऊपर, तो हमने शुरू किया था गैमेटोफाइट से, और अपना जो आखिर हमारा एंड रिज़ल्ट आया है वो भी क्या है, गैमेटोफाइट बना। तो ये इसको ओवरऑल एक साइकिल बना। ये जो साइकिल होगा इसको हम क्या कहेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहेंगे। अब स्पोर्स को अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं ओवरऑल, तो स्पोर्स में बच्चों जब मियोसिस हुई है, ठीक है जी, तो मियोसिस के ज़रिए हमारे पास ओवरऑल शफलिंग ऑफ जीन्स है। अच्छा, ये ऊपर आप देख रहे हैं गैमेटोफाइट के अंदर मेल फीमेल, ओवरऑल इसको सम अप करें अगर, तो उससे स्पर्मेटोजाइट बने और एग बने, फर्टिलाइजेशन, और ओवरऑल हमारे पास क्या है, ऊ स्पोर्स बन जाते हैं। ऊ स्पोर्स से स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट फुट सीटा कैप्सूल, और कैप्सूल के रीजन में हमारे पास क्या होगी, मियोसिस होगी। अच्छा, यहाँ पे अब ऊस्पोर से हमारे पास फर्टिलाइजेशन के ज़रिए ऊस्पोर बना, और ऊस्पोर से स्पोरोफाइट बना। अच्छा, हमारे पास बच्चों ये कैप्सूल से मियोसिस, मियोसिस से स्पोर्स। अच्छा, ये स्पोर्स, अब स्पोर्स पे आप देखते हैं। स्पोर की ओवरऑल एक थैलस बॉडी होती है, उसको स्पोरोसैक कहते हैं, ठीक है जी, या स्पोर सैक कहते हैं। अब सिग्निफिकेंस ऑफ जनरेशन की जानिब बढ़ते हैं आगे। तो सिग्निफिकेंस ऑफ जनरेशन के आप कह सकते हैं कि ये कितना सिग्निफिकेंट है। सबसे पहले हमारे पास है स्पोर फॉर्मेशन, और वो मियोसिस होती है, या मियोटिक डिवीजन आप उसको कहते हैं, दैट विल रिजल्ट्स इन द रीशफलिंग ऑफ जीन्स, ठीक है जी। सो अब ये जो मियोसिस थी, मियोसिस के ज़रिए हमारे पास क्या बनती है, वैरायटीज़ बनती हैं बच्चों, वैरायटीज़ ऑफ स्पोर्स। डेफिनेटली जीन्स जब किसी जगह पे अल्टर करती हैं, वो मैंने आपको बोर्ड पे ड्रा करके बताया था। तो क्रोमोसोम्स के आगे रीशफलिंग होगी जीन्स में, ठीक है जी, तो उससे डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इन जेनेटिक कॉम्बिनेशंस की वजह से डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जीन्स बनेंगी, और डिफरेंट वैरायटीज़ बन गई, या डिफरेंट जीन्स बन गई। अब हमारे पास डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्पोर बन रहा है नेक्स्ट, उसका जेनेटिक जो मेकअप होगा, ठीक है जी, वो एक तरह से कह लें कि बहुत बड़े जीन पूल का हिस्सा होगा, या आप कह सकते हैं उसको कि ये काफ़ी बड़ा उसमें जो है वो जीन पूल मौजूद है, ठीक है जी, उस जीन पूल का हिस्सा है। अब इससे हमारे पास बेटर जनरेशन बनेगी, बेटर जेनेटिक मेकअप्स की वजह से हमारे पास ओवरऑल जो जनरेशन होंगी, वो आप कह सकते हैं बेस्ट फिट इन जो होता है, जैसे डार्विन वगैरह ने एवोल्यूशन की थ्योरी में दिया हुआ है कि हमारे पास जो बेस्ट फिट इन होता है, ठीक है जी, एवोल्यूशनिस्ट जो है, तो बेस्ट फिट इन जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में सर्वाइव आउट करता है, ठीक है जी। बेटर जेनेटिक मेकअप हो गया जी। आगे हम देखते हैं, तो ये जो जीन्स थी, इनमें से हमारे पास जो स्पोर्स बने हैं, जेनेटिक मेकअप, अब जो उनमें से बेस्ट होंगे बच्चों, वो बेस्ट ही सरवाइव करेंगे, ठीक है जी, वो बेस्ट सरवाइव करेंगे, क्योंकि ये स्पोर क्या पता हमें कहाँ पे जाके गिरेगा, जहाँ पे ये स्पोर गिरेंगे, ठीक है जी, आगे जब, ठीक है जी, इन स्पोर्स में से आगे चल के जो बेस्ट होंगे, उनके बेटर चांसेस होंगे, ठीक है जी, कि वो करें अल्टरनेट। सो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास गैमेटोजेनेसिस ओवरऑल है, ठीक है जी, जो गैमेट्स प्रोडक्शन है, ठीक है जी, तो बेटर सर्वाइवल सूटेबल जो होंगे वो वहाँ पे जाके सर्वाइव आउट करेंगे जो अच्छा, तो गैमेटोजेनेसिस में हमारे पास क्या होती है, माइटोसिस होती है बच्चों। अब गैमेट्स थे, गैमेट्स जब प्रोडक्शन उनकी होगी गैमेट्स की, तो उससे माइटोसिस होगी। माइटोसिस आपको पता है कि एक सेल डिवीजन की एक टाइप है, इसमें भी रीशफलिंग होती है। रीशफलिंग में आप कह सकते हैं टू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ गैमेट्स, ज़ाहिर बात है हमारे पास एक हमारे पास स्पर्मेटोजाइड्स हैं या एंथीरोजाइड्स हैं, तो
एक हमारे पास एग है, उससे हमारे पास क्या बनता है, ऊ स्पोर बनता है। तो ये ऊ स्पोर ओवरऑल क्या है, थर्ड टाइप ऑफ जेनेटिक मेकअप हो गया ना। देखें, एंथेरोजाइड वन टाइप हो गया, एग दो दूसरी टाइप उसकी होगी, और थर्ड टाइप ये उनमें से दोनों में से अलग बनेगा वो स्पोर, दैट विल बी प्रोनाउंस्ड एज और कॉल्ड एज थर्ड टाइप ऑफ जेनेटिक मेकअप। तो डेफिनेटली इसमें भी वेरिएशंस आएंगी, ठीक है जी। और ये जो ऊ स्पोर है ये ओवरऑल क्या हमारे पास आप देखते हैं कि ये जो आजकल जनरेशन हैं, हम पुराने गेमेटोफाइट्स को देखें, स्पोरोफाइट्स को देखें जो ब्रायोफाइट्स थे, उनमें आप आजकल जो हमारे पास हैं वो न्यू स्पोरोफाइट्स उनको कहा जा सकता है, क्योंकि 10 साल पहले जो करेक्टरिस्टिक्स थे वो आज के ब्रायोफाइट्स में पाए जाते नहीं हैं। हम जीन बैंक जो मैंने आपको बताया था, जीन बैंक के अंदर जितनी उन्होंने जीन्स वगैरह इकट्ठी करके रखी हुई हैं, या स्पोर्स या गैमेटोफाइट्स के जो गैमिट्स हैं वो उन्होंने जमा किए हुए हैं, वो आज के इन स्पोरोफाइट्स गैमेटोफाइट्स से मिलते बिल्कुल भी नहीं हैं। अब लिहाजा ऊ स्पोर हमारे पास बनेगा वो वेरिएंट होगा, और न्यू स्पोरोफाइट जो है वो अब उसके अंदर जो स्पोर्स बनेंगे उससे मियोसिस होगी, फिर उसमें जेनेटिक मेकअप जो है वो भी चेंज होगा। और ये सारा के सारा चेंज बच्चों ओवरऑल अगर इसको सम अप करें तो जितना हमारे पास चेंज था वो बेसिकली जेनेटिक मेकअप के अंदर चेंज आया, हम लिहाजा इसको क्या बोलते हैं, हमारे पास ये सीक्वेंस ऑफ जीन्स जो है वो चेंज हुई है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था, ठीक है जी। तो एक सेकंड, मैंने एक तस्वीर रखी हुई थी इधर, उससे डिस्कशन करते हैं। ये जनाब, तो ओवरऑल बच्चों इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास क्या है, एक सेकंड इसको नीचे करता हूँ मैं। ये हमारे पास बच्चों राइजाइड आ गया, ठीक है जी, उसके ऊपर क्या है, लीव्स हैं। और ये हमारे पास सीटा, और ये कैप्सूल बन गया, इसके ऊपर कैलेप्ट्रा ओपरकुलम बना, ठीक है जी। तो ओवरऑल यहाँ से ऊपर करना पड़ेगा, ये स्पोर्स बन गए बच्चों। फिर हमारे पास जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन थी, स्पोरोफिटिक स्पोर्स बने, ठीक है जी। अब ये एक जो स्पोर है वो जर्मिनेटिंग स्पोर में कन्वर्ट हुआ, उससे फिर क्या है, यंग हमारे पास लीफी एक गेमिटोफाइट बनेगा। डेफिनेटली मैंने बताया था जो स्पोर्स हैं वो बिल्कुल एक्ट करते हैं जस्ट लाइक सीड्स, राइजेड बने ये प्रोनिमा। उसके बाद हमारे पास ये आगे चल के हमारे पास आप देख रहे हैं एक हमारे पास स्पर्म्स हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एंथीरोजाइड्स या एंथ्रीडियम बन गई, ठीक है जी, उससे ये स्पर्म रिलीज़ हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ से ये दूसरा हमारे पास जो टिप थी वो क्या है, आर्चिगोनियम, उसमें एग बन रहा है। इस एग के ज़रिए हमारे पास क्या होगी, एग की फर्टिलाइजेशन, ठीक है जी, ये दोनों फर्टिलाइज़ करेंगे। ये जो स्पर्म आ रहा था इसमें एंटर हुआ, यहाँ पे इसको फर्टिलाइज़ करेगा, इससे हमारे पास जाइगोट बनेगा। जो जाइगोट था वो इनलार्ज हुआ, ठीक है जी, उस पर फिर हमारे पास जो स्पोरोफाइड है उसकी हमारे पास इनलार्जिंग होगी, और से आर्चिगोनियम जो है वो इनलार्ज होगी। अच्छा बच्चों, एक बात आपने याद रखनी है, जब भी कभी कोई भी सेल डिवीजन होती है उसमें सबसे पहले सेल इनलार्ज होता है। सेल जो ही इनलार्ज होगा उसके बाद हमारे पास क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक जो मैट्रिक्स होती है वो आपस में क्या करती है, शफल करती है और वो डिवीजन की जानिब बढ़ती है। वहाँ से आगे हमारे पास क्या होता है, अल्टीमेट जो हमारा जेनेटिक मेकअप है वो सारे का सारा क्या होता है, ट्रांसफ़र आउट होता है साइटोप्लाज्म, और हमारे पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मटेरियल है, वो जीन्स अल्टर करेंगी। उसके बाद हमारे पास दरमियान में क्या बनती है, क्रॉस वॉल सेप्टम बनती है। उस सेप्टम के ज़रिए हमारे पास क्या होता है, डिवीजन मुकम्मल होती है। तो ये हमारे पास जाइगोट, उससे हमारे पास ये आर्चिगोनियम इनलार्ज हुई। तो अल्टीमेट ये देख सकते हैं आप, उसके ऊपर क्या लग गया है, फुट सीटा और कैप्सूल लगेंगे। उसके बाद दोबारा से ये साइकिल जो है वो यूँ ही जारी रहेगा। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी अब। ठीक है बच्चों, सही है, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज़।